एक सदी से बिहार में सरकारी स्कूल बदहाली से गुजर रहा था, जिसको ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग ने लाख कोशिश की है कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसकी व्यवस्था यानी उसकी जो बदहाली है उसको पूरी तरीके से ठीक की जाए, स्कूल की मरम्मत की जाए और सारी विधि व्यवस्था सरकारी स्कूलों में है। लेकिन लाख कोशिश और फंड देने के बावजूद अभी भी बिहार में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसकी विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है, स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है, बेंच टेबल नहीं है और ना ही शौचालय है। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी पटना से सटे दानापुर इलाके में अभी भी एक ऐसा स्कूल है जहां पर एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही वॉशरूम जो होती है उसकी भी सुविधा नहीं है। राजधानी पटना से सटे दानापुर में ऐसा स्कूल है जहां बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते भी हैं और उसी में शौचालय भी जाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम बात कर रहे हैं दानापुर क्षेत्र के मध्य विद्यालय मुकदुमपुर सरारी में, जहां छात्र छात्रा शौचालय के लिए बाहर जाते हैं। यहां पीने का नल भी नहीं है। स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद जुबैद अख्तर ने बताया है कि यहां एलिवेटेड पुल का निर्माण को लेकर बाहर में बना शौचालय और चापाकल हटा दिया गया है। इसके बाद बच्चों को पानी पीने के लिए बगल के मठ में जाकर पानी पीना पड़ता है और हम लोगों को बाहर से पानी मंगाना पड़ता है। वहीं शौचालय के लिए भी बच्चे लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जिसे देखते हुए क्लासरूम के अंदर ही शौचालय बना दिया गया है। वहीं क्लासरूम के अंदर छात्र छात्रा की पढ़ाई भी होती है और छात्र लोग शौच के लिए अंदर में ही शौचालय में जाते हैं। इसको लेकर उच्च अधिकारी को आवेदन दिया जा चुका है। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से एक ही स्कूल के एक ही क्लासरूम में सभी बच्चे पढ़ते हैं और एक ही क्लासरूम में उन लोगों की क्लासेस चलती है। उसके साथ ही प्रिंसिपल ने बताया है कि जितनी भी छात्राएं थीं उन्हें शौचालय जाने में परेशानी होती थी, तो उसी क्लासरूम के अंदर एक शौचालय बना दिया गया है जिसमें जो बच्चे हैं उसी में शौच करने जाते हैं। तो ऐसे में प्रिंसिपल ने ये भी बताया है कि बड़े बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, इसके बारे में सब कुछ बता दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। तो ऐसे में एक तरफ जहां शिक्षा विभाग बदहाली को ठीक करने के लिए नए नए अपर मुख्य सचिव बनाए जा रहे हैं, जब के पाठक थे तब उन्होंने भी बदहाली को ठीक करने के लिए कोशिश की थी। अब नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर इस पर अमल करनी चाहिए। और ऐसे जितने भी सरकारी स्कूल हैं अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर एक ही क्लासरूम में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से फंड भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे सरकारी स्कूल में भी फंड देना चाहिए और स्कूल की मरम्मत करानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंसिपल, वो ज़रा सुने आप लोग। बाहर में बच्चे जा रहे हैं। हाँ, बाहर में बच्चा इसलिए जा रहा है ना कि हमारे पास शौचालय था पहले एकदम रोड पर, जो है एलिवेटेड रोड जो है ना बेटा और खगौल स्टेशन वाला जो बन रहा है ना, उसके चलते मेरा टूट गया है। एक वो बचा हुआ है, वो भी मैंने कारगर उतना बढ़िया नहीं है। पहले उतना बच्चा नहीं निकल पाता था। पानी का भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। चापाकल पास होया हुआ है। हम जो है ना मठ से हम पानी बहुत रिक्वेस्ट करके हम लोग डेली मठ में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पानी लेते हैं, वहाँ से पानी वो देते में कोई माना का ही नहीं। हमको पानी वहाँ से ला करके हम बच्चों को खाली सिर्फ खाना बनता है। बच्चा पानी पीने के लिए दिन भर बोतल लेकर के मठ में जा करके पानी भरता है, पानी लिया करके पीता है। गर्मी इतना इस कदर रहता है कि जो है ना हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि जब से हम यहाँ आए तो सारा रूम में दो को तीन को पंखा लगा कर रखते हैं, मगर व्यवस्था कभी कभी लाइन कट जाता है तो इतना सफोकेशन हो जाता है कि बच्चा ज़्यादा है और माने यहाँ रूम की संख्या कम है। आपने लिखित आवेदन दिया है कहीं पे शौचालय बनाने के लिए? इसका कुछ होता है, इसका कुछ नाम होता है ये। हाँ जी, अब इनका दिए हैं बीओ का भी दिए हुए हैं कि हमारा विद्यालय भी टूटने वाला। और विद्यालय रोड से 25 फीट मेरा आगे तक टूट रहा है। तो इस ऑफिस में हम अभी आप जो हमसे पूछ रहे हैं, इस ऑफिस से 10 फीट और आगे तक टूट रहा है। तो हमको आने वाला दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम जब ये जानना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 8 तक बच्चे और बच्चियाँ हैं, बच्चियों को तो शौचालय जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम लेना पड़ता है। हाँ सर, बच्ची सबका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम उसके लिए खुद शर्मिंदा है कि हमारे पास जगह नहीं है। थोड़ा सा बीच में एक क्लास रूम में ही हम लोग थोड़ा सा बनाए हुए हैं, मगर बच्चे उसमें नहीं जाते क्योंकि उसी में क्लास में बच्चे भी रहते हैं।
बच्चा सब 7-8 क्लास का रहता है, उसी में वो छोटा सा रूम में हम लोग ऐसी टंकी में सीट बैठाए हुए हैं कि माने हम लोग भी जाएं तो हम लोग तो नहीं जा पाते, हम लोग तो बाहर जाता है। टंकी में माने सीट ऐसी बैठा दिया गया है कि मैंने कुछ मैंने जा कर आदमी सिर्फ मैंने बैठ सके उसमें सब पेशाब करने। लेकिन बच्चियाँ जाती हैं वहाँ पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप पर मैंने दूसरे जगह बाहर भेजना पड़ता है। हमको तो यहाँ इतना डर लगते रहता है, 24 घंटा हम डर के दहशत के माहौल में रहते हैं कि दोनों यहाँ दूरखी पर मेरा स्कूल है, दोनों तरफ से गाड़ी चलती है, गाड़ी इस कदर तेज चलता है, बच्चा मेरा तेज़ी से निकलता है, इसलिए हम एक गार्ड वहाँ बैठा करके रखते हैं, खुद बैठल रहते हैं कि भाई कोई बच्चा तेज से ना निकले। कभी कभी हो सकता है कि मैंने एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर हम लोगों को खतरा हो क्या जाएगा। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर अहमद बेगम मकसूद सराय का प्रधानाध्यापक और किचन वगैरह भी मेरे यहाँ लगे हैं। हम सब जगह दिए हुए हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं, सबसे मैडम से डीओ मैडम से भी बोले हैं, जेई इंजीनियर साहब से बोले हैं, जब भी बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ पीछे समरसेबल के लिए पाइप बांस गाड़े हुए हैं और लोग आता नहीं है। इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया तो हम खुद जाकर के वीडियो सब के साथ यहाँ भी गए, हम अपना डीओ मैडम के यहाँ गए। फिर जो है मैंने इसमें बनाया हुआ था कोचिंग बनना था ये जो मतलब हम लोग को देख रेख करने के लिए बना था, जो नोडल पदाधिकारी वो विद्यालय को संचालित कर रहे थे। इलेक्शन का नोडल पदाधिकारी तो विभाग से मैंने हेडमास्टर और अजीत प्रभाकर जी से वो हमारे ही साथ गए थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किए तो वो भी कहा तो मैंने चापाकल तो ठीक हुआ, इसमें आकर के गाड़ी से धक्का लग गया था, चापाकल ठीक हुआ। अगर कुछ देर के बाद मैंने हमें कल होकर के पता हमको चला कि पाइप में एक छेद था और वो लोग हटाया पाइप को नहीं, उसी में डाल दिया। फिर 2-3 दिन के बाद इलेक्शन पानी बाहर से लाना पड़ता है, पानी ओवर बाहर से हम लोग के बाहर से पानी मैंने ला करके हम लोग, इसलिए काफ़ी हमको दिक्कत है। यहाँ बाथरूम के लिए भी बहुत कठिनाई है। तो आपने सुना प्रिंसिपल ने क्या कुछ स्कूल के बारे में बताया है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।